भारत की फैक्ट्री तेज़ दौड़ रही हैं या धीमी पड़ रही हैं? जवाब छुपा है आईआईपी में। यह हमें बताता है कि इंडिया की इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन आ रहा है। आइए जानते हैं आईआईपी आखिर है क्या। आईआईपी की फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यह चर्चा में क्यों आया है? एक तो इसका जो बेस ईयर है इसको रिवाइज करा गया है। पहले बेस ईयर 11-12 था, अब 22-23 कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना पुराना बेस ईयर लिया गया था पहले 11-12, और अब सरकार ने इसमें चेंजेस कर दी हैं ताकि एक्यूरेट डाटा कलेक्ट किया जा सके। आईआईपी की ग्रोथ थोड़ी स्लो भी हुई है, इसीलिए भी चर्चा में है। स्लो ग्रोथ देखी गई है, 4.9% की ग्रोथ देखी गई है। पहले अप्रैल 2026 में 4.9 की ग्रोथ है, और इससे पहले 2025 में थी 5.8 की ग्रोथ अप्रैल में। आईआईपी जो इंडेक्स है वो एनएसओ द्वारा पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स को पब्लिश करता है और शॉर्ट टर्म चेंजेस को मेजर करता है। शॉर्ट टर्म का मतलब है जो आईआईपी एनएसओ है वो आईआईपी को मंथली रिलीज करता है। ये मंथली फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन को दिखाता है। आईआईपी के बास्केट में भी चेंज आया है। आईआईपी के बास्केट में क्या चेंजेस आए हैं? पहले 839 आइटम्स थे और 407 ग्रुप्स थे। अब आइटम हो गए हैं 1042 आइटम्स, और ग्रुप्स हो गए हैं 463 ग्रुप्स हो गए हैं। सेक्टर्स में भी एक पिलर जोड़ा गया है। आईआईपी की जो बास्केट है उसमें पहले 3 सेक्टर हुआ करते थे, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक एंड गैस सप्लाई, लेकिन अब 4th सेक्टर भी जोड़ा गया है, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है उसका परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारा माइनिंग का है, फिर इलेक्ट्रिक एंड गैस सप्लाई का है, और वाटर सप्लाई और सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट का ओनली 2% है। अब ये नया भी जोड़ा गया है तो इसलिए भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक चेंजेस क्या आया है। जो ये माइनिंग है इसमें 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया है, एक तो माइनर माइनिंग का और रेयर अर्थ माइनिंग का। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर तो आप सुन रहे हो कि डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट वैसे भी हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ग्रोथ के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो रेयर अर्थ एलिमेंट को अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसके अगर हम यूज़ के बेस्ड क्लासिफाइड करें आइटम्स को तो कौन कौन से हैं? प्राइमरी गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएटरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, ये हमारे यूज़ के हिसाब से जो इनके करे गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि आखिर ये एनएसओ है क्या, जो आईआईपी इंडेक्स को निकालती है, तो ये है क्या? एनएसओ आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनी थी हमारी 1999 में, जो मर्ज हुई 2 डिपार्टमेंट के मर्जर से बनी थी। एक तो स्टैटिस्टिक्स के और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, 2 डिपार्टमेंट के मर्जर से बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का 2 विंग्स में इसको क्लासिफाइड करा गया है, एक तो स्टैटिस्टिक्स विंग्स है, एक प्रोग्राम विंग है। जो स्टैटिस्टिक्स विंग है जो स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स रिलीज करती है देश के, वो है एनएसओ। ठीक है, और ये कंडक्ट कराती है नेशनल सैंपल सर्वे। हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सैंपल सर्वे कंडक्ट होते हैं, तो और सब ऑर्डिनेट ऑफिस का एफओडी है। और प्रोग्राम विंग्स में आप देख सकते हैं एमपीलिड्स और आईपीएमडी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीज़न। ये हमारा पूरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर है।